स्टोरी विद तंजारुल। तुम जानते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि अफ्रीका में समय चलता नहीं, बस घूमता रहता है। तो हम फिर वहीं हैं। कैमरून, इलेक्शन का मौसम। और सोचो जरा, बैलेट पर अब भी वही नाम, पॉल बिया, उम्र 92 साल। हाँ, वही आदमी जिसने 1982 से अब तक राज किया है, जब हम में से ज्यादातर पैदा भी नहीं हुए थे। और हाँ, किसी तरह उन्होंने फिर जीत हासिल कर ली। पर सड़कों पर खुशी नहीं है, वो भारी सी खामोशी है। लोगों की आंखों में थकान और हैरानी दोनों दिखती हैं। वो एहसास जैसे यकीन और फिर वही कहानी का मिला जुला चेहरा। फिर तुम सोचते हो किसी इब्राहिम ट्राओरे जैसे इंसान के बारे में, बुर्किना फासो का वो जवान, निडर नेता जो अफ्रीकी आज़ादी की बात करता है और किसी विदेशी ताकत के आगे झुकने से इनकार करता है। फिर जब तुम बिया को देखते हो और ट्राओरे को देखते हो, तो सवाल उठता है, एक अफ्रीका भविष्य जैसा क्यों दिखता है और दूसरा अपने अतीत में क्यों फंसा है? चलो पता लगाते हैं। सुबह होती है, सूरज चमक रहा है, आसमान गहरा, कैमरून नीला। लोग आपस में फुसफुसाते हैं। आज का दिन है, वो दिन जब पॉल बिया फिर वोट डालने जा रहे हैं। और तुम सोचते हो, फिर से? जी, क्योंकि ये सिर्फ एक और इलेक्शन नहीं, ये जैसे इतिहास को रिटायर होने से मना करने जैसा है। वो धीरे धीरे चलते हैं, 92 साल की उम्र में, उसी सधी हुई चाल से, जैसे कोई इंसान जिसने ये सब कई बार किया हो। कैमरे चमक रहे हैं, गार्ड सख्त खड़े हैं, मंत्री मुस्कुरा रहे हैं जैसे सब ठीक है। उनकी पत्नी शांतल बिया, हाँ वही, जिनके बाल हमेशा चमकदार और मुस्कान लगभग जमी हुई रहती है, कुछ कदम पीछे खड़ी थीं। और जब तुम वो तस्वीर देखते हो, वही जो रॉयटर्स ने पोस्ट की थी, तो तुम्हें वो महसूस होता है। एक ऐसे देश की स्थिरता जो उस चीज पर विश्वास करने का नाटक कर रहा है जिस पर भरोसा करना वो सालों पहले छोड़ चुका है। वो अपना बैलेट बॉक्स में डालते हैं, टक की आवाज आती है जैसे कोई पुरानी रस्म निभाई जा रही हो। रिपोर्टर भी टक टाइप से ताली बजाते हैं जैसे किसी पूजा का अंत कर रहे हों। पर असली कैमरून, वो जो उन दीवारों के बाहर है, वो टूटे फोन स्क्रीन पर देख रहा है और फुसफुसा रहा है, वो फिर कर गया, है ना? कुछ घंटे बाद संवैधानिक परिषद टीवी पर आती है, सब सूट में, बहुत गंभीर चेहरे लिए हुए। और फिर घोषणा होती है, बिया 53.7%, इसा चीरोमा बकारी 35.2%। वो कहते हैं इसे गणित की तरह, ठंडा, सटीक, बिना शक। पर सब जानते हैं, जब ताकत के पास कैलकुलेटर हो तो आंकड़े झूठ बोल सकते हैं। और अजीब बात यह है, कोई हैरान नहीं होता। बस एक गहरी सांस निकलती है, जैसे वो मुल्क जिसने ये टूटन कई बार झेली है, अब आंसू बहाना छोड़ चुका है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करो, कोई इसे ऐतिहासिक जीत कह रहा है, कोई पुरानी कहानी की नई तारीख। इस बीच नीचे एक बेचैनी सी पक रही है। दुआला में नौजवान मोटरसाइकिलों पर धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। याओंडे में बाजार की औरतें आंखें घुमाकर कहती हैं, वही पुराना किस्सा। हवा तक भारी लगती है, गर्मी, डीजल और अविश्वास का मिश्रण। और जब तुम गहराई से सोचते हो तो ये सब बहुत अजीब लगता है। 43 साल से सत्ता में रहना, वो भी उस लोकतंत्र से ज्यादा पुराना जो वो बचाने की बात करता है। ये जैसे किसी फिल्म को देखना है जिसका कभी अंत नहीं आता। वही कलाकार, वही कहानी, बस साल बदलते रहते हैं। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, वो ये है कि पास के देश बुर्किना फासो में एक नौजवान नेता ट्राओरे अपनी कौम के लिए नया रास्ता बना रहा है। वो विदेशी नियंत्रण से लड़ रहा है, अफ्रीकी एकता की बात कर रहा है, और लोग उसके आसपास खुद को जिंदा महसूस करते हैं। पर कैमरून में तो समय जैसे ठहर गया है। एक देश आग की तरह जल रहा है, दूसरा अंतहीन शाम में अटका है। दुनिया कहती है, बिया की जीत एक शांतिपूर्ण परिवर्तन है। इन पर कैमरून के लोग कहते हैं, बस एक और इंतजार का चक्र, बदलाव का इंतजार, युवाओं की आवाज सुनने का इंतजार, एक ऐसे सवेरा का इंतजार जो 4 दशकों से उसी पर्दे के पीछे अटका हुआ है। और जब चुनाव की रात ढलती है, द्वाला में कहीं एक आदमी धीरे से कहता है, वो फिर जीत गया। न गुस्सा न हैरानी, बस थकी हुई सच्चाई। क्योंकि अंदर से सब जानते हैं, कैमरून में चुनाव नेता नहीं बदलते, वो बस याद दिलाते हैं कि बदलाव कितना मुश्किल है। तो चुनाव के कुछ दिन बाद ही माहौल बदलने लगा। सड़कों पर बेचैनी थी, हवा में गुस्सा और थकान का मिला जुला एहसास। लोग जोर से नहीं बोल रहे थे, पर सोच वही थी, कुछ ठीक नहीं है। और जब पूरा देश एक जैसी बात सोचने लगता है, तभी मुश्किलें जन्म लेती हैं। दुआला में विरोध की शुरुआत छोटी थी, बस कुछ नौजवान झंडे लहरा रहे थे, बैनर उठा रहे थे जिन पर लिखा था, हमें सच्चाई चाहिए। और लेकिन कुछ ही घंटों में भीड़ बढ़ गई। सैकड़ों लोग गर्मी में उम्मीद और गुस्से दोनों के साथ नारे लगा रहे थे। फिर अचानक धाएं, गोली चली,
चेतावनी वाली नहीं, असली गोलियां। 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। सरकार टीवी पर आई, गंभीर चेहरे, भारी आवाजें। बोली, सुरक्षा बलों पर पहले हमला हुआ था। पर सब जानते हैं ये कहानी पुरानी है। लोग उकसाते हैं, राज्य बचाव करता है। लेकिन जो सच सुनना चाहता है वो जानता है, लोग बस देखे जाना चाहते थे। फिर हालात और बिगड़े। गरुआ में, जहां विपक्षी नेता ईसा चिरोमा बकारी का घर है, वहां फिर गोलियों की आवाजें गूंजी। गवाहों ने कहा, छतों से स्नाइपर फायर कर रहे थे। हाँ, तुमने सही सुना, स्नाइपर। वो भी आम लोगों पर, न बागी न आतंकवादी, सिर्फ नागरिक जो एक नेता के घर के बाहर खड़े थे। बकारी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, मेरे घर के बाहर नागरिकों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। उसकी आवाज डर से कांप रही थी पर दृढ़ थी, और वो वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे, वो हमें मार रहे हैं क्योंकि हमने वोट दिया। उधर याओंदे राजधानी भूतों का शहर बन गई। सड़कें सूनी, स्कूल बंद, सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा। और ये बहुत कुछ कहता है। जब सरकार के अपने कर्मचारी भी चुनाव के बाद दफ्तर आना छोड़ दें, तो समझ लो लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। पूरा शहर सांस रोके हुए लगता था। वो खामोशी जो दिल में उतर जाए। एक औरत ने बमेंदा से कहा, तुम फिर से पंछियों की आवाज सुन सकते थे, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था। और इतनी गहरी थी वो चुप्पी। पर डर कैमरून में कोई नई चीज नहीं है। वो तो अब एक परंपरा बन चुका है। लोग बचपन से सीखते हैं, कब फुसफुसाना है, कब नजर झुकानी है, कब रेडियो बंद कर देना है। ये जैसे जिंदा रहने की मर्यादा बन चुकी है। हर कोई उस लाइन को जानता है, बस दिखावा करता है कि वो दिखती नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। एक शांत गुस्सा जो धीरे धीरे सुलग रहा था, खासकर नौजवानों के भीतर, क्योंकि अब वो उतने डरे हुए नहीं हैं। उन्होंने माली, नाइजर और बुर्किना फासो के वीडियो देखे हैं, जहां जवान सैनिक बहादुर नेता खड़े होकर कहते हैं, अफ्रीका अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। वो त्राओरे को देखते हैं, सीना ताने, मजबूत आवाज में बोलते हुए, अफ्रीका अब नहीं झुकेगा। फिर वो बिया को देखते हैं, एक ऐसा आदमी जो उनके दादाओं से भी बुजुर्ग है और फिर भी कुर्सी से चिपका हुआ है, जैसे वही उसकी सांसों का सहारा हो। ये जैसे 2 अफ्रीकाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक नई जो जन्म लेना चाहती है, दूसरी पुरानी जो मरने से इनकार कर रही है। द्वाला में एक नौजवान ने एक रिपोर्टर से कहा, हम बिया से नफरत नहीं करते, बस अब उन्हें देख नहीं पाते। और वो लाइन दिल में उतर जाती है, क्योंकि यही सच्चाई है। वो उन्हें अपने जीवन में नहीं देखते, न अपनी मुश्किलों में, न अपने भविष्य में। वो बस टीवी पर हैं, हकीकत से गायब। और जब कोई नेता अपनी ही जनता की नजरों से ओझल हो जाए, तो ताकत नहीं रहती, वो अनुपस्थिति बन जाती है। तो हाँ, कैमरून अभी फट नहीं रहा है, पर हिल रहा है। और जब कोई मुल्क खामोशी में हिलने लगता है, तो समझ लो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कभी कभी लोग बस बैठकर सोचते हैं, आखिर एक आदमी इतने सालों तक सत्ता में कैसे रह सकता है। 43 साल, पूरा 4 दशकों से भी ज्यादा। ये अब नेतृत्व नहीं रह जाता, ये तो इतिहास को आगे बढ़ने से रोक देने जैसा है। जब पॉल बिया राष्ट्रपति बने थे, दुनिया कुछ और ही थी। तब इंटरनेट नहीं था, कोल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। जो लोग आज वोट डाल रहे हैं, उनमें से कुछ के माता पिता तब पैदा भी नहीं हुए थे। फिर भी वही शख्स आज भी सत्ता की उसी कुर्सी पर बैठे हैं, जैसे वक्त ने उन्हें छूना ही भूल गया हो। वो सत्ता में आए थे 1982 में, एकदम चुपचाप चुने गए। कहते थे, नए, आधुनिक, शिक्षित नेता। लोगों को लगा अब कुछ बदलेगा। थोड़े वक्त के लिए सच में ऐसा लगा कि उम्मीद जिंदा है, पर फिर कुछ बदलने लगा, धीरे धीरे। जैसे लोहे पर जंग चढ़ती है, वैसे ही वादों पर सड़ांध। और फिर जो बचा वो नेतृत्व नहीं था, वो नियंत्रण था। देखो बिया की असली चालाकी, अगर उसे जीनियस कहा जाए, वो करिश्मे में नहीं, वो गणना में है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनसे प्यार तो नहीं करता, पर उनके बिना रह भी नहीं सकता। हर जनरल उनकी वफादारी का कर्जदार है, हर गवर्नर उनकी चुप्पी का, हर मंत्री उनके डर का। ये सरकार नहीं, एक निर्भरता की बेल है, जो पेड़ को जकड़ती है, उसका दम घोंटती है, पर उसे गिरने भी नहीं देती। और जब तुम उन्हें अब देखते हो, वो धीमी चाल, वो शांत सी मुस्कान, तब समझ आता है कि उन्हें थामे रखने वाली चीज ताकत नहीं, बल्कि एक पूरी मशीन है जो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए बनी है। और जानते हो सबसे अजीब क्या है? उन्हें अब ज्यादा दिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कभी कभी वो महीनों तक गायब रहते हैं, स्विट्जरलैंड के लग्जरी होटलों में रहते हुए, और पूरा देश बस इंतजार करता रहता है। लोग धीरे से पूछते हैं, क्या वो जिंदा हैं? और फिर अचानक टीवी पर दिखते हैं, किसी से हाथ मिलाते हुए, वही पुरानी जमी हुई मुस्कान, वही रटी हुई बातें।
ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही कौम को भूत बनकर सता रहे हों। और यही इस कहानी का असली दुख है। वो सिर्फ कैमरून पर राज नहीं कर रहे, बल्कि उसे जमाकर रखे हुए हैं, जैसे पूरी कौम को पॉज पर रख दिया हो, जबकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। द्वाला के लोग कहते हैं, हम उन्हें नफरत से नहीं देखते, बस अब थक चुके हैं उसी कहानी के नीचे जिंदा रहते रहते। और ये बात दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये बगावत नहीं, थकान है। वो थकान जो आत्मा को अंदर से खा जाती है। और फिर तुम सोचते हो, सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर साहिल की धूल भरी जमीन पर इब्राहिम त्राओरे नाम का एक जवान खड़ा है, जो उम्र में बिया का परपोता हो सकता है। वो अपनी जनता के सामने खड़ा होकर कहता है, अफ्रीका फिर कभी नहीं झुकेगा। यही फर्क है। बिया दीवारों के पीछे छिपते हैं, त्राओरे अपने सिपाहियों के बीच खड़े होते हैं। बिया यूरोप इलाज कराने उड़ जाते हैं, त्राओरे अपने लोगों के लिए कारखाने बनवाते हैं। एक डर से राज करता है, दूसरा विश्वास से नेतृत्व करता है। दोनों को देखो और तुम समझ जाओगे। एक अफ्रीका उम्र के बोझ से दम तोड़ रहा है, दूसरा हिम्मत के दम पर फिर से जन्म ले रहा है। और शायद, सच में शायद, जो नौजवान ये सब देख रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कौन सा अफ्रीका विरासत में चाहिए। स्टोरी विद तंजारुल में आगे बने रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा बताता है कैसे विपक्षी नेता ईसा चिरोमा बकारी ने सत्ता के भीतर से विद्रोह किया, और कैसे उनका साहस एक चिंगारी बन गया जिसने पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अब बात करते हैं ईसा चिरोमा बकारी की, वो आदमी जिसने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब और नहीं। और जो बात इस कहानी को और दिलचस्प बनाती है, वो ये कि बकारी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। वो कभी बिया के अपने ही लोग थे, उनके मंत्री, उनके भरोसेमंद। वो उस सिस्टम को अंदर से जानते थे। हर गलियारा, हर परछाई, हर वो झूठ जो आलीशान दफ्तरों में फुसफुसाया जाता था। लेकिन किसी मोड़ पर कुछ टूट गया। शायद ज़मीर का बोझ था, या शायद वो देश को अंदर से सड़ते हुए देख देख कर थक गए थे। और एक दिन उन्होंने सब उलट दिया। जब उन्होंने मुखालफत शुरू की तो उनका लहजा बिल्कुल बदल गया। वो अब किसी डर में नहीं बोलते थे, शांत लेकिन निडर। उन्होंने कहा, भाषण खाकर कोई पेट नहीं भरता, वादे पीकर कोई प्यास नहीं बुझती। साधारण शब्द, मगर इतने सच्चे कि सीने में उतर जाएं। क्योंकि झूठ में डूबे देश में सच जब बोलता है तो जमीन हिलती है। तुम्हें उनके जलसे देखने चाहिए थे, नीले झंडे लहराते हुए, भीड़ उनका नाम पुकारती हुई, धूप में बूढ़ी औरतें उल्लास में आवाजें निकालती हुईं। वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो जैसे इलाज था, एक राष्ट्र के लिए जो बरसों से मायूस था। बकारी के पास अरबों नहीं थे, न सरकारी मीडिया, न फौज, लेकिन उनके पास लोग थे। और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डरा रही थी। जब शुरुआती वोट गिनती आई तो कुछ इलाकों में बकारी आगे दिखे, और अचानक उम्मीद फूट पड़ी। लोग कहने लगे, शायद इस बार सच में कुछ बदलेगा। लेकिन दिल के भीतर सब जानते थे, उन्होंने ये फिल्म पहले भी देखी है, और ठीक वैसे ही हुआ। संवैधानिक परिषद ने चुनावी धांधली की 10 याचिकाएं पल भर में खारिज कर दीं। कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। इंटरनेट धीमा कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन अवैध जमावड़ा कहे गए। पुलिस सड़कों पर उतर आई। उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन नहीं रोका, उन्होंने आस्था रोक दी। फिर गरुआ में गोलियां चलीं, वही जगह जहां बकारी का घर था। वो फिर ऑनलाइन आए, चेहरा थका हुआ, आवाज कांपती हुई, पर अब भी डटी हुई। उन्होंने कहा, वो नागरिकों पर गोलियां चला रहे हैं, अब भी, मेरे घर के बाहर। वो शब्द सिर्फ सुने नहीं गए, महसूस किए गए। एक पल के लिए जैसे पैपरे